लेकिन बात अब यहाँ पर सोने की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार तेजी है। ये ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर हमने कांस्टेंट सपोर्ट आता हुआ देखा है। चिराग, जिस तरह के गेन्स हैं और ऑल टाइम हाइज लगातार बनते हुए नजर आए हैं, स्पेशली यूएस फेड की मीटिंग से पहले, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? अगर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है या फिर 50, और बाजार एज ऑफ नाउ क्या फैक्टर इन कर चुके हैं? आप देखिए मनीषा, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीजें। एक तो अगर हम देखें तो गोल्ड में अब एक कंसेंसस बनते जा रहा है कि और यहाँ से 100 से $150 की शायद गोल्ड में रैली हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि आज का दिन है, आज का और कल का दिन है, ये इम्पोर्टेंट है कि ये डिटरमाइन करेगा कि ये जो रैली है कितनी जल्दी आएगी। क्या हम $2600, 2650, $2700 इस साल देखेंगे या नेक्स्ट ईयर देखेंगे? क्योंकि फेड का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखें तो स्ट्रीट ऑन एन एवरेज 100 टू 125 बेसिस पॉइंट अराउंड रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 4 या 5 मीटिंग्स में। आज की कमेंट्री, आज और कल की कमेंट्री कैसे निकल के आती है, ये डिटरमाइन करेगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों के दाम कैसे रहते हैं इन नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स टाइम। एब्सोल्युटली। चिराग, साथ ही साथ इंडियन बाइंग कितनी इम्पैक्ट हो रही है? क्योंकि जितने भी ज्वेलर्स से यहाँ पर बातचीत हो रही है, उनका मानना यही है कि एक डेंट तो यहाँ पर पड़ा है और मोस्टली अब ये हफ्ता निकल जाना देना होगा। एक बार यूएस फेड की मीटिंग आके चली जाए, उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी कि नियर टर्म प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हमने इंडिया में हमेशा ये होते हुए देखा है कि जब जब एक स्पाइक आ जाता है $50-60 का एक छोटे पीरियड में, तो हम देखते हैं कि बाइंग थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हो जाती है। हालांकि हम एक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो ज़रूर जो ब्राइडल डिमांड है वो बरकरार रहेगी। हालांकि ये ऐसे जब प्राइस मूव्स आते हैं तो डेली वेयर सेगमेंट जो होती है वो ज़रूर इम्पैक्ट होते हुए दिखता है। तो अगर प्राइसेस शॉर्ट टर्म में $2650 शायद अगर क्रॉस कर देते हैं अगले 1-2 महीने में, तो आपको ज़रूर डिमांड में इम्पैक्ट आते हुए दिखाई देगा। साथ ही साथ अब आगे आप हमें बता चुके हैं कि 2670, 2710 जैसे लेवल्स यहाँ पर मेटल फोकस की तरफ से हैं। आपको लगता है कि वो वन वे ट्रेंड होगा या फिर आपको लगता है वॉल्टिलिटी है, यहाँ से $100-150 की प्रॉफिट टेकिंग पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वन वे ट्रेंड नहीं लगता है। हमें लगता है कि शायद यहाँ पे विपसॉज हमें देखने को मिल सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि फेड की मीटिंग के बाद अगर फेड 25 या 50 बेसिस पॉइंट से कट करती है तो आपको ज़रूर एक स्पाइक देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट डाइजेस्ट करेगा कमेंट्री को और फिर वापस शायद थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत सारी चीज़ें प्राइसिंग कर चुके हैं। जैसे रेट कट आने वाला है, ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस इन है, तो जरूर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है यहाँ से। फेयर पॉइंट। बहुत शुक्रिया चिराग, साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली 25 बेसिस पॉइंट्स फैक्टर्ड इन है। 50 अगर आता है तो और तेजी देखने को मिल पाएगी, और यहाँ से ऑफ कोर्स जो ब्राइडल डिमांड है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन जो वॉक-इन्स हैं वो ऑफ कोर्स वेट करेंगे कि किस तरह से जब मुनाफा वसूली आए तो यहाँ पर बाजार में फिर से उतरेंगे। हमारे साथ किशोर नारने जुड़ चुके हैं। किशोर, नमस्कार। आपकी क्या सेंस है बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? आप कहाँ पर ट्रेड करना चाहेंगे इन हायर लेवल्स पे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जो हमारा जो अर्ली टारगेट था 2640 के आसपास का जो गोल्ड है वो ऑलमोस्ट लगभग पहुंच चुका है वहाँ पे। शायद एक रेट कट के बाद वो लेवल अचीव हो जाएगा, बट जैसा चिराग ने बोला है कि वहाँ से आपको जो फर्दर रैली के लिए फ्रेश ट्रिगर्स चाहिए, जो हमको अभी फ़िलहाल के लिए दिख नहीं रहे हैं। तो प्रॉब्ली यहाँ पे एक बार गोल्ड रुक जाएगा अराउंड 2650 के आसपास। थोड़ा बहुत जो करेक्शन आ सकता है, या एक बार स्टेबलाइज होके थोड़ा 1-2 महीने तक, अगर जब तक नया डेटा इनपुट्स नहीं आता है तब तक एक्चुअली मार्केट साइडवेज हो सकता है। हालांकि दो चीज़ें इसको ड्राइव कर रहा है डेफिनेटली। वन इज़ द रेट कट एक्सपेक्टेशंस, दूसरा है कि डॉलर ऑलमोस्ट आपको ऊपर से 6-8% डाउन है। आई थिंक इवन अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी आता है तो भी एक करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग आपको देख सकते हैं, बिकॉज लगभग जो है उतना डिस्काउंट हो चुका है। अगर उससे थोड़ा कम आता है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है, तो करेक्शन स्लाइटली डीपर हो सकता है। तो एक नी जर्क रिएक्शन आपको डाउन साइड देखने के लिए मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट आई थिंक दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में जो आपका प्रश्न है, तो प्रॉब्ली सिल्वर मेरे लिए काफ़ी फेवरेट कमोडिटी रहने वाला है ये साल के लिए, और स्पेशली नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स के लिए। यहाँ पे बहुत बड़ा रैली हम एंटिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी समय से हम बुलिश थे इसके ऊपर।
आई थिंक शॉर्ट टर्म में 90,000 90,500 के आसपास का लेवल्स इंडियन मार्केट्स में आपको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पे शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग किया हुआ है उनका थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। अगेन अगर रेट कट के बाद या वेडनेसडे के बाद अगर करेक्शंस मिलता है, सिल्वर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा 1,25,000 1,20,000 का जो टारगेट्स है मीडियम टर्म में, मतलब यहाँ से मतलब 8 से 12 महीने में, आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। तो एवरी डिप इफ़ यू आर आस्क मी, मीडियम टर्म सिल्वर इज़ अ बेटर बाय फ्रॉम हियर। ऑलराइट, सो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।